अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लेते हैं पहले। द नेट फोर्स F न्यूटन्स needed to push a block along a horizontal surface is directly proportional to the mass m kg of the block. When m is equal to 5, F is equal to 49. Find an equation connecting F and M. Find the value of F when M is equal to 14. Calculate the value of M when F is equal to 215.6. Draw the graph of F against M. तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट कर रही हो F और M को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, F जो है देखिए जो हॉरिजॉन्टल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो F की सरफेस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मास के यानी M के। तो ये हमारे पास एक आ गया है। अब हम लोग इसमें से ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक इक्वल और साथ के आ जाएगा, और फिर हम लोग M लिख देंगे। या भी हम लोग ये रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल और के आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ़ की वैल्यू उन्होंने हमें 49 बताई थी और एम की 5 बताई थी। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। एफ़ की जगह हम लोग 49 पुट करेंगे और के को ऐसे ही रहने देंगे और एम की जगह हम लोग 5 पुट करेंगे। अब ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 9.8। ये हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है जो कनेक्ट कर रही हो इसको। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके लिख देंगे, यानी F इज़ इक्वल टू 9.8 M। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमें F की वैल्यू फाइंड करनी है और M की गिवन है। हम लोग यही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमने पहले बनाई थी। इसमें हमने F की वैल्यू फाइंड करनी है तो F को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और K की जगह हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की थी 9.8, और M की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिख देंगे 14 उन्होंने हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पर 14 पुट करेंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 137.2। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट है, इसमें हमें F की वैल्यू दी हुई है और M की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ये हमने इक्वेशन जो बनाई थी ये हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले F की वैल्यू पुट कर देंगे 215.6 और K की वैल्यू हमने फाइंड की थी 9.8 थी, और M ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9.8 M के साथ, तो अब इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 215.6 ओवर 9.8 इक्वल टू M कि जो भी चीज़ इक्वल की तरफ मल्टीप्लाई हो रही होगी इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो इस तरफ डिवाइड हो रहा होगा उस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह अगर इक्वल है और उसकी इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके वो माइनस हो जाएगा, और अगर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का होता है और प्लस और माइनस का होता है, यानी प्लस इधर हो तो उधर जाके माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई इधर हो तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, M की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22 kg। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। फोर्थ पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक टेबल की ज़रूरत होगी।
यानी सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है और उसमें वैल्यूज़ भी लगाया है, वैल्यूज़ भी लिखनी है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि हम लोग ये टेबल कैसे बनाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एक ही मेथड से सॉल्व हो रहे हैं 6 एक्सरसाइज के। अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चन किए सारों में यही बातें पूछी जाती हैं। ग्राफ ड्रॉ करें, कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करें, एक की वैल्यू बताई होती है, दूसरे की फाइंड करनी होती है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन भी समझ लें तो आपको बाकी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट्स, ये टेबल बना लिया है मैंने। देखिए अब यहाँ पर मैंने एक्स वाई की जगह एम और एफ़ लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग नीचे एक बात लिख लेंगे कि टेक मैस, ये जो एम है ना, ये वाला एम, इसको हम लोग मैस कह रहे हैं, मैस अलोंग एक्स एक्सिस। यानी ये जो हमने मैस लिया है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे। और आगे आप लोग लिखते हैं एंड फोर्स, ये जो फोर्स हमने ये जो एफ लिखा है ना, ये फोर्स के लिए, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। ये हम लोगों ने लेट कर लिया है कि ये जो एम है ये इसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे और जो एफ है इसको वाई एक्सिस पर लेंगे। तो अब इस टेबल में वैल्यूज़ कहाँ से लिखेंगे? देखिए वैल्यूज़ आप लोगों ने खुद से लिखनी होती है इस टेबल में, आप लोगों को पता है। सबसे पहले तो हम लोग ये करते थे कि 1 2 और 3 या 0 1 2 लिख देते थे वैल्यूज़। तो अब हम लोगों ने इस बार इस क्वेश्चन के लिए यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो इस क्वेश्चन में हमें बताई गई है। यानी कौन सी वैल्यूज़? देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने इसी तरह तो हमसे पूछा। देखिए सबसे पहले उन्होंने हमें देखिए आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले उन्होंने हमें एम की वैल्यू ये बताई थी 5। उसके बाद फिर आगे देखें तो एम की वैल्यू उन्होंने हमें ये बताई थी। उसके बाद आगे हमने एम की वैल्यू खुद फाइंड की थी। देखिए इस पार्ट में तो वो क्या हमने फाइंड की थी, एम की वैल्यू। देखिए थर्ड पार्ट में ये एम की वैल्यू आई थी हमारे पास ये। यानी ये 3 वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास जो आएगा ना वो यही आ जाएंगे पार्ट्स। यानी ये एफ़ की वैल्यू हमारे पास है, जब हम ये वैल्यू लेंगे तो एफ़ की वैल्यू ये आ जाएगी। और जब वो वाली वैल्यू लेंगे तो यानी जब ये एफ़ की वैल्यू ये लेंगे तो हमारे पास एम की ये आ जाएगी। तो इसी तरह जो जो वैल्यूज़ हम लोग लेते जाएंगे वही आ जाएगी सारी वैल्यूज़। तो देखिए ये क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ ही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए टेबल को फिल करते हैं पहले। स्टूडेंट्स ये देख, तो स्टूडेंट्स ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। ये पहली वैल्यू जो उन्होंने क्वेश्चन में बताई थी 5 थी, दूसरी फिर उन्होंने 14 बताई थी और तीसरी हमने खुद फाइंड की थी 22 थी। तो हम लोगों ने जो पहले पार्ट में एफ़ की वैल्यू फाइंड की थी वो उसका आंसर 49 आया था। देखिए आप लोगों को दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वही फार्मूला लगा के फाइंड किया था तो वो इसलिए। और इसकी जो हमने वैल्यू फाइंड की थी उसका आंसर आया था 137.2। और जो इसका हमने ये दिया हुआ था उन्होंने हमें 215.6 की वजह से हमने ये फाइंड किया था। तो ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम लोगों ने इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो मैं ग्राफ पर ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। देखिए ये ग्राफ है। तो इस पर देखिए मैंने पहले स्केल सबसे पहले लिखा है स्केल। इस पर क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। यानी ये जो एक्स एक्सिस है इस पर ये जो 3 स्मॉल बॉक्सेस है 1 2 3, ये कितने यूनिट्स के बराबर है, 3 यूनिट्स के बराबर है। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो 3 यूनिट्स बढ़ते जाएंगे। और ये जो अलोंग वाई एक्सिस है तो बॉक्सेस अलोंग वाई एक्सिस तो 3 स्मॉल बॉक्सेस है ना, जो 4 स्मॉल बॉक्सेस है वो 30 यूनिट्स के बराबर है। यानी ये जो 1 वाई एक्सिस है ये 1 2 3 4, ये 4 स्मॉल बॉक्सेस है, ये 30 यूनिट्स के बराबर है। तो मैंने ये स्केल लिया है, आप लोग भी ये स्केल ले लें। उसके बाद देखिए पॉइंट्स हमने प्लॉट किए। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, 5 और 49। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे 5 कहाँ है, देखिए ये देखिए यहाँ पर 6 था, 6 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पर 5 होगा। ये देखिए इस वाली जगह पे यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लगा दिया है, आप लोग इधर ही सेंटर में कहीं लगा लें। यहाँ पर इस तरफ इस जो डार्क वाली लाइन है यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें। ये 5 का बन गया। अब इस 5 को लेके कहाँ तक जाना है, 49 तक। 49 कहाँ बनेगा, 30 और 60 के दरमियान कहीं बनेगा। यानी 60 के पास बनेगा, यानी थोड़ा सा इधर। ये पॉइंट यहीं पे आगे बन जाता है। तो ये देखें स्केल से देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए
ये 10, ये समझिए स्मॉल बॉक्स क्या है 10 की इक्वल है, और ये थोड़ा सा ये हमारा ये पॉइंट पहला लग गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है 4। देखिए हमने यहाँ पे 4 कैसे लेंगे, 6 के बाद एक्स एक्सिस पर 4 लेना है हमने स्टूडेंट्स। ये 4 नहीं, ये 14 है। देखिए 14 यहाँ पर 12, 13, 14 यानी बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आएगा। ये 12 के सेंटर में यहाँ पर ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, यानी ये वाला पहला बॉक्स छोड़ के जो सेकंड बॉक्स है उसके बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो यहाँ पर अब इसको कहाँ तक लेके जाना है 137.2 तक। तो ये 120 और ये 150 के दरमियान में आता है 137.2, यानी इस तरफ कहीं आएगा। तो ये यहाँ पर यानी इसको यहाँ तक लेके जाना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद अगला क्या है 22, एक्स एक्सिस पर ये 22 है। इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है 215.6 तक। 215, 210 और 240 के दरमियान में आएगा, यानी 215, 210 से थोड़ा सा ही आगे यहीं पे आएगा। ये देखें इस तरह आपने पॉइंट्स लगा के ये लाइन ड्रॉ लेनी है। तो अगर आपकी लाइन स्ट्रेट हुई तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही ड्रॉ किए हैं। तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस थी जिसको हमने एम लेट किया था, और ये वाई एक्सिस थी जिसको हमने एफ लेट किया था। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।